और चलिए अब 8 की आवाज की शुरुआत करेंगे औरैया से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो औरैया के कोदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मकान के अंदर सो रहे परिवार के ऊपर अचानक से कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोग दीवार में दब गए। और दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि रात में ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया, सभी को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में पति पत्नी और एक मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों की हालत गंभीर होता देख डॉक्टरों ने इन्हें सैफई रेफर कर दिया है। तो रात के अंधेरे में यह हादसा हुआ। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पति पत्नी और एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। दीवार गिरने से अचानक से यह हादसा हुआ, जिसमें दबने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सैफई रेफर इन्हें किया गया है। देर रात की घटना बताई जा रही है। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि मौके पर ही जो स्थानीय लोग पहुंचे और अपने स्तर पर उन्होंने बचाव का कार्य शुरू किया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां इन सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। औरैया में ये हादसा पेश आया है। दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा थोड़ी मोटी चोट है, बट 2 बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गांव में गए थे, बट उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी होने पर तत्काल हमारी चौकी की टीम और तहसील की टीम भी गाँव वालों के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इसमें। तो मौनी अमावस्या के मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर स्नान और पूजा कर रहे हैं। देर रात से ही गंगा तट पर श्रद्धालु उमड़े हैं और स्नान दान कर रहे हैं। प्रयागराज में भी संगम में स्नान करने के लिए काफी श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। ये माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान है, जिसे देखते हुए माघ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज प्रयागराज में भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और माघ मेले में जो ये महास्नान है उसका आनंद ले रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, चाहे प्रयागराज की बात करें, हरिद्वार की बात करें, वाराणसी की बात करें, तमाम प्रदेश भर से जो श्रद्धालु है घाटों पर मौजूद हैं और आज इस महास्नान में भाग ले रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर भी हमने आपको सुबह दिखाई थी, जहां इस बार कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि जो श्रद्धालु की संख्या है वो करोड़ों पर पहुंच सकती है। आस्था का केंद्र है प्रयागराज, जहां आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का महास्नान और माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान है ये। इससे पहले भी 2 स्नान हो चुके हैं, जहां पर लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है देश प्रदेश से वो जारी है। और आज भी जब ये महास्नान हो रहा है तो बड़ी संख्या में घाटों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इस भरी सर्दी में भी आस्था लोगों के अंदर देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हैं या पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, वो आज स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रयागराज के संगम तट से संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से संवाददाता नीतीश हमारे साथ है और हरिद्वार हर की पैड़ी से संवाददाता पंकज हमारे पास है। सबसे पहले मोइन आपका रुख करेंगे, माघ मेले का तीसरा सबसे बड़ा स्नान संगम पे किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर लोगों के लिए की गई है? देखिए आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। माघ मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व है और आपको अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके मुताबिक जानकारी दे दें कि अब तक तकरीबन 50 लाख लोगों ने प्रयागराज के माघ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा ली है। और शाम तक ये जो आंकड़ा है ये 1 करोड़ की संख्या पार कर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज पूरे दिन में तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन अभी ही 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करके वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में ये संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि रात को मौसम काफी खराब था, बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, सुबह भी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब मौसम खुलने लगा है। भगवान भास्कर ने भी जो है दर्शन दे दिए हैं।
बादल छट रहे हैं और हम मौजूद हैं माघ मेले के एंट्री पॉइंट पे, जहां आप देख सकते हैं कि मेले की तरफ जाने वाले, संगम तट की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं वो श्रद्धालुओं की भीड़ से इसी तरह से पटे पड़े हुए हैं। जो रास्ते हैं कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। और आज के मौके पर योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। अब से कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर से इन श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की जाएगी और लगातार आप देखिए तस्वीरें, जो पूरी सड़कें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं, कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करके लगातार संगम की तरफ बिल्कुल, तो इस बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूटने वाला है प्रयागराज में। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, प्रयागराज में तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? श्रद्धालु में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है महास्नान का? देखिए, अगर आज के स्नान की बात करें तो आज मौन रखकर स्नान करने का विधान है, लेकिन अब देखिए दशाश्वमेध घाट का यह दृश्य, और एक दृश्य आपको और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस घाट के ऊपर उड़ते हुए बलून, यानी आज श्रद्धा के साथ साथ आकर्षण का भी दिन है। और जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, सभी गंगा घाट के किनारे हैं, और जो लोग ऊपर से इन घाटों के दृश्य को निहार रहे हैं वो अलग है। और इसके साथ ही व्यवस्थाएं कैसी हैं, हमारे साथ एनडीआरएफ के जो यहाँ पर अधिकारी हैं विनीत कुमार, इनसे जान लेते हैं। विनीत जी, इंतज़ाम कैसे हैं? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, एनडीआरएफ कितनी तैनात है, कितनी चुस्त है, कितनी दुरुस्त है? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इंस्पेक्टर विनीत कुमार 11 एनडीआरएफ वाराणसी से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घाटों पे सुबह से ही श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान हो रहा है, और इसके साथ ही जो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर है और एनडीआरएफ की बोटें हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ अपनी बोटों के माध्यम से सारे घाटों को पेट्रोलिंग करते हुए कवर कर रही है। साथ ही साथ जो मुख्यतः घाट वाले स्नान है उस पर एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि गहरे पानी में जाके स्नान न करें, सुरक्षित स्नान करें। और इसके अलावा 11 एनडीआरएफ के जो गोताखोर हैं अपने आधुनिक उपकरणों द्वारा इस स्नान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ये भी मुस्तैद हैं, विनीत जी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं आयुषी, और हर तरफ आपको या तो भीड़ दिखाई दे रही होगी या तो सुरक्षा के इंतजाम। और अगर आसमान की बात करें तो प्रशासन ने भी अपने तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, कहीं ना कहीं देखिए श्रद्धालुओं को भी 2 साल बाद ये मौका मिल रहा है घाटों पर जाकर महास्नान के इस महापर्व में भाग लेने का। कैसी तस्वीरें हर की पैड़ी से नजर आ रही है और प्रशासन की तरफ से इंतजामों की क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? आइए देखिए, हरिद्वार हर की पौड़ी जो इस जगह है ये सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अमृत की बूंद थी वो गिरी थी, और इसीलिए ये ब्रह्मकुंड आप देख रहे हैं सामने। और तमाम जो श्रद्धालु हैं आज मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार तमाम श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज विशेष महत्व स्नान करने का होता है, और उसी की आस्था तमाम लोगों में नज़र आ रही है। हालांकि देखिए, आज सूर्यदेव भी निकल आए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम बड़ा नासाज हो रहा था, बरसात का मौसम बना हुआ था, लेकिन आज सूर्यदेव निकल आए हैं और सूर्यदेव को भी तमाम लोग अर्घ दे रहे हैं, और अपनी अपनी तरह से जो पूजा अर्चना की विधि विधान होता है उसके हिसाब से पूजा कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुँचे थे। 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं बीबी गंगा पर, ये ब्रह्मकुंड का नज़ारा है। यहाँ स्नान किया जाता है और तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु, यहाँ अधिकांश लोग इसी जगह पर स्नान करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जो तस्वीर आप मंदिर के दूसरी साइड में देखेंगे, ये पितरों के दर्पण का स्थान होता है, और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आज पितरों को दर्पण करते हैं, और दर्पण का आज विशेष महत्व होता है। और इसीलिए आप देखेंगे तो तमाम लोग हैं वो तर्पण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज तमाम अपने पितरों को याद कर रहे हैं, उनको तो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह का नज़ारा है अमूमन, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थान है यहाँ पर हर रोज़ संख्या में जो संख्यालुओं की जो श्रद्धालुओं की संख्या रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन आज क्योंकि विशेष महत्व है मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को स्नान करने का, इसलिए जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जब हम लोग यहाँ आए थे लगभग 7 बजे करीब, तो उस वक्त संख्या कम थी, लेकिन ये अनुमान है प्रशासन का कि आज मौनी अमावस्या पर संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। प्रशासन ने अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई है, क्योंकि जो हर की पौड़ी का स्थान है मार्केट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि जो संख्या इस बार श्रद्धालुओं की वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है सभी जगह। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।